हम सब हर रोज न जाने कितने ही डिजिटल दरवाजों से गुजरते हैं। कभी सोचा है कि ये दरवाजे खुद क्या कहते हैं? आज हम ऐसे ही एक बहुत जाने पहचाने दरवाजे को मतलब इंस्टाग्राम के लॉगिन पेज को जरा करीब से देखने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपने बारे में कौन सी कहानी सुना रहा है। सामने बस दो सिंपल से ऑप्शंस हैं, लॉगिन या साइन अप। किसी भी डिजिटल दहलीज पर ये पहली और सबसे जरूरी चॉइस होती है। रास्ते सिर्फ दो ही हैं, या तो आप अंदर हैं या फिर बाहर। लेकिन अगर एक पल के लिए रुककर सोचें तो ये सिर्फ बटन नहीं है, ये असल में एक सवाल है। ये शब्द आखिर हमसे चाहते क्या हैं? बस यहीं से हमारी ये छोटी सी पड़ताल शुरू होती है। तो किसी भी अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी नाम से ही होती है। सबसे पहले ब्रांड के नाम पर ही गौर करते हैं। इंस्टाग्राम, ये नाम दो शब्दों को मिलाकर बना है। पहला है इंस्टा, जो निकला है इंस्टेंट से, मतलब तुरंत, और दूसरा है ग्राम, जो टेलीग्राम की याद दिलाता है, जिसका मतलब होता है कोई भेजा हुआ मैसेज। तो नाम में ही पूरा वादा छिपा है। इंस्टेंट विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब अपनी कहानी एक पल में दुनिया तक पहुंचा दो। तो नाम से तो वादा साफ हो गया, लेकिन पेज पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सिर्फ वादे के बारे में नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी, एक समुदाय के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। साइन अप का मतलब सिर्फ एक अकाउंट बनाना नहीं है, ये एक न्योता है, एक बुलावा है कि आइए, अंदर आइए, इस खास जगह का, इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए। और लॉगिन, हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो पहले से ही अंदर हैं। ये एक चाबी की तरह है, इस बात का सबूत कि आप इस ग्रुप का हिस्सा हैं। ये अपनेपन को कंफर्म करने जैसा है। तो ये जो दो बहुत ही सिंपल से दिखने वाले ऑप्शंस हैं ना, ये असल में एक बाउंड्री बना देते हैं। ये तय कर देते हैं कि कौन इस कम्युनिटी का हिस्सा है और कौन अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ा है। लेकिन बात सिर्फ शामिल होने या ना होने की नहीं है। इस पेज पर पावर और अथॉरिटी की एक और परत भी है जो छोटे छोटे अक्षरों में छिपी हुई है। इंस्टाग्राम नाम के ठीक नीचे लिखे ये दो छोटे से शब्द, फ्रॉम मेटा, ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। ये इस सिंपल से दिखने वाले पेज को एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट इकोसिस्टम से सीधे सीधे जोड़ देते हैं। यहाँ पावर का स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ है। चेहरा इंस्टाग्राम का है, लेकिन असली कंट्रोल मेटा के पास है। ये एक खुली घोषणा है कि इस पूरी दुनिया का, इस कम्युनिटी का असली मालिक कौन है। अच्छा, तो हमने नाम की बात की, कम्युनिटी की बात की और पावर की भी, लेकिन इस पेज पर जो सबसे अजीब, सबसे अनोखी और भविष्य की तरफ इशारा करने वाली बात है, वो तो बिल्कुल आखिर में छिपी है। जरा पेज के बिल्कुल नीचे देखिए, कॉपीराइट नोटिस में कुछ बहुत ही अजीब है। एक छोटी सी डिटेल जिसका मतलब शायद बहुत बड़ा हो सकता है। कॉपीराइट की तारीख 2026, लेकिन अभी तो हम 2026 में पहुंचे भी नहीं हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये भविष्य की तारीख यहाँ कर क्या रही है? क्या ये बस एक टाइपिंग मिस्टेक है, एक टाइपो, या फिर एक सोचा समझा बयान है? एक तरह की घोषणा कि कंपनी सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि वो आने वाले कल पर भी अपना दावा ठोक रही है। भविष्य की ये तारीख कंपनी की लंबी प्लानिंग को दिखाती है। ये एक सिंबल है कि हम यहीं रहने वाले हैं। ये उनकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है कि वो आने वाले कई सालों तक टिके रहने का इरादा रखते हैं। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, नाम, कम्युनिटी, पावर और भविष्य, तो हमें क्या तस्वीर दिखती है? हमें एक पूरी कहानी मिलती है। सबसे पहले एक वादा है इंस्टेंट कनेक्शन का, फिर एक कम्युनिटी है, अंदर वालों की और बाहर वालों की, फिर पावर है मेटा के अथॉरिटी का, और आखिर में एक विजन है भविष्य पर कब्जा करने का। तो कुल मिलाकर ये लॉगिन पेज सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक तरह का घोषणा पत्र है। उद्देश्य, शक्ति और भविष्य के इरादे का एक बहुत ही ध्यान से तैयार किया गया बयान, जो हर उस इंसान के सामने रखा जाता है जो इस डिजिटल दरवाजे पर दस्तक देता है। तो अगली बार जब किसी लॉगिन पेज पर जाएं, तो एक पल के लिए रुकिएगा जरूर। क्या पता आपको भी कोई ऐसी ही छिपी हुई कहानी मिल जाए। सोचने वाली बात है ना, कि जिन स्क्रीनों को हम हर रोज बस स्क्रॉल कर देते हैं, उनमें और न जाने कितनी ही कहानियां छिपी होंगी।